to Good morning. ओके अटेंडेंस बोलिए। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, 8, Present, ma'am. 9, 10, 11, 12, 13, Present, ma'am. 13, 14, 15, 16, 17, Present, ma'am. 18, 19, 20, 21, 23, Present, ma'am. 24, 25, 6, 7, 8, Present, ma'am. क्या रोल नंबर अभी जो बोला प्रेजेंट मैम? 28. ओके 27 नहीं है जपनूर? 32 मैम वो फीस जमा कराने गया है। ठीक है 32 Present, ma'am. 33 34 35 36 Present, ma'am. 36. 37 39 41 Present, ma'am. 44 46 7 8 Present, ma'am. 49 Present, ma'am. 50 51 2 3 4 Yes, ma'am. 55 6 7 8 9 60 62 Present, ma'am. okay 62 okay 63 65 Present, ma'am. मोहम्मद नसीम अली, आपने अपना रोल नंबर मेंशन नहीं किया हुआ साथ में, अपना रोल नंबर साथ में मेंशन करिए। रीनेम योरसेल्फ। ओके आयुष 65 हाँ जी मैम. 66 धनंजय 67 दिवांशु Yes, ma'am. 68 गुरलीन 69 हरजोत 70 हीरा 71 करण Present, ma'am. 72 नवनीत
Present, ma'am. 73 Shailesh. 74 Sujal. 75 Vanshdeep. Present, ma'am. 76 Vishal. 70 okay Aniket. और कौन स्टूडेंट है? मोहित कुमार. प्रेजेंट मैम. Okay, और anyone else? Lead student. Ma'am, 507. Okay, जी. Any lead student left? ओके कोई मेरे को बता सकता है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे? कितने participants? मैम 38. 38 मतलब अप्रोक्सीमेटली जितने हमारे फर्स्ट लेक्चर में उतने सेकंड में भी थे, है ना? थर्ड में भी थे. और अभी हैं हमारे पास 24 स्टूडेंट्स. इट मींस स्टूडेंट्स नहीं आए. Just wait. जितने अभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रेजेंट बोली है, मैंने फिर पुराना रिकॉर्ड मेरे सामने खुला हुआ है. ये स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर भी लगाया हुआ है. कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया जो सिर्फ इसी क्लास में आया? प्लीज टेल मी. 62. 62. आपको बच्चे सिंगल अटेंडेंस मिलेगी. ओके. ओके अपनी वीडियोस ऑन करिए. वीडियोस ऑन करो. नोटबुक सामने रखो. जो कैमरा है वो नोटबुक की तरफ होना चाहिए. मुझे आपकी शक्लें नहीं देखनी. नोटबुक की तरफ कैमरा कर दो. आपका क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 था, दैट इज टच स्क्रीन, इट्स यूजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस. दैट इज योर क्वेश्चन. हर एक स्टूडेंट की वीडियो ऑन होनी चाहिए. मैम मैं ज्वाइन कर लूँ? हाँ इसलिए जी. होगा मैम बैक कैमरा लैपटॉप पे तो नहीं है, फोन से ज्वाइन कर दूँ? फ्रंट पे कर लो, कोई बात, कोई ऐसा इशू नहीं है. कोई इशू नहीं. वीडियो ऑन होनी चाहिए. मैं सिर्फ 1 मिनट वेट करना है कि वीडियोस ऑन हो गई हैं, अदरवाइज आई विल रिमूव दैट पर्सन. एब्सेंट मैम लगा के मैंने रिमूव कर देना. मुझे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए. पेपर देने भी तो आओगे ही. क्वेश्चन स्टार्ट कर दो. टच स्क्रीन, इट्स यूजेस, एप्लीकेशंस. सीडी डीवीडी वाला नहीं करना? पहले ये वाला करो बच्चे. अगर आपको इसकी टाइप्स मालूम है टच स्क्रीन की, मैं आपको वैसे क्लियर कर देती हूँ. इसमें आप 2 टाइप्स भी लिख सकते हो. ठीक है, एक मेरे पास नोट्स पड़े हैं, उसकी भी मैं आपको पिक क्लिक करके भेज दूंगी. एक है रेजिस्टिव टच स्क्रीन, एक है कैपेसिटिव. आपने मुझे ये बताना है कि अब जो यूज हो रही है दैट इज कैपेसिटिव. एक टच स्क्रीन यूज होती थी पहले
हम लोग जितना मर्जी 4 या 5 हजार का एंड्रॉयड फोन आ जाता था हम लोगों का, तो जब आप उसके ऊपर हाथ या उंगली घिसाते थे तो बहुत मतलब जोर लगता था उसको चलाने में, ठीक है। लेकिन अब वाली जो है वो बहुत ही स्मूथ टच स्क्रीन है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टू? पुरानी वाली कौन सी थी, कैपेसिटिव थी या रेजिस्टिव थी? अब वाली कौन सी है? मैम पुरानी वाली रजिस्टर थी। पुरानी वाली रेजिस्टिव। चलो लिखना स्टार्ट करो। कैमरा हर एक का ऑन। चिराग कालरा जी, अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो आप जा सकते हो क्लास में से। ये मनीषा, वंशदीप, साहिल, कपिला, ये कौन है? वीडियोस ऑन मींस ऑन। भवदीप कौर, साहिल, कपिला, चिराग, बच्चे आपकी मैं एब्सेंट लगा के आप लोगों को रिमूव कर रही हूँ। भवदीप, शैलेश, चिराग एंड साहिल, कपिला। मैम कितने यूजेस लिखने हैं? 1.5 पेज बना लो। 1.5 पेज। 1.5 पेज इन द सेंस कि अगर आप उसको
5 मार्क्स का बना के चलते हो तो उसमें आप टाइप्स को ज्यादा एक्सपैंड मत करो, टाइप्स कुछ लिख दो और एप्लीकेशन को थोड़ा एक्सपैंड कर दो, और 5 मार्क्स का पहले बना के चलो। मैम पहले रजिस्टिव और कैपेसिटिव की डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद उसके टाइप्स लिखने हैं। तो आपकी मर्जी कि आप पहले लिखते हो या टच स्क्रीन को पहले स्टार्ट करो, पहले टच स्क्रीन की डेफिनेशन मेंशन करो और उसकी एप्लीकेशन डाल दो, उसके बाद उसकी टाइप्स मेंशन करो। एग्जाम्पल्स बता देती हूँ हल्की फुल्की सी, क्वेश्चन बनाने में इजी रहेगा। कायोक्स पढ़ा है हम लोगों ने, इंफॉर्मेशन कायोक्स। तो वो क्या है, हम लोगों की एक तरह की जो भी डिस्प्ले है, जैसे एटीएम है दैट इज टच स्क्रीन, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्प्लेज, तो वो क्या है हमारी टच। टूरिज्म डिस्प्ले दैट इज टच। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाते हैं दैट इज टच। रेस्टोरेंट्स में यूज हो रहा है, ट्रेनिंग टाइम में यूज हो रहा है, कैश रजिस्टर्स के लिए यूज हो रहा है, स्टेशंस में यूज हो रहा है एंट्री के लिए, रिजर्वेशन में यूज हो रहा है। हिंट्स दे दिए मैंने। कोई मेरे को वैसे बता सकता है रेजिस्टिव और कैपेसिटिव में डिफरेंस क्या है? एनीवन? मैम उसमें प्रेशर लगता है। किसमें? मैम Resisting में रजिस्टिव टच पर प्रेशर लगता है और प्रेशर से वर्क दूसरे में करती है मैम रजिस्टर। उसमें सेंस होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंस होती है। अच्छा जी, जो अब वाला फोन है वो कैपेसिटिव है या रेजिस्टिव है? मैम कैपेसिटिव मैम कैपेसिटिव है मैम। स्मूथ टचेस है कैपेसिटिव है, मैम उनके। यस मैम। यस मैम। टोटली कैपेसिटिव है। इसके बारे में ध्यान से सोच के मुझे बताओ
कि जो अब वाली स्क्रीन्स यूज हो रही हैं दैट आर कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। मैम रजिस्टिव है शायद, मैंने अभी बोली। शायद नहीं, पक्का बताना। मैम कैपेसिटिव है। वाई? आपको इतना पता है, जो कैपेसिटिव स्क्रीन्स आप बोल रहे हो, कैपेसिटिव जो स्क्रीन्स थी वो मल्टीपल टच थी, जैसे दे कैन वर्क विद द मल्टी पॉइंट इनपुट्स, दे आर कैपेसिटिव। जैसे अगर हम आईफोन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग मल्टीपल फिंगर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग अगर बात करें तो कुछ चीज जैसे टच सेंसिटिव की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज है जो कि उसकी कैपेसिटिव मटेरियल की भी अवेलेबल है। इसमें डिफरेंस आपने मेरे को जरूर बताना है कि रेजिस्टिव और कैपेसिटिव, प्लस आज के टाइम में कैपेसिटिव यूज हो रही है या रेजिस्टिव यूज हो रही है। ग्लव्स के साथ हम लोग जिस स्क्रीन को खोलते हैं वो कैपेसिटिव है या रेजिस्टिव है? ग्लव्स में थिकनेस होती है, हमारी जो फिंगर है वो उसको स्क्रीन को, उसकी सरफेस को टच नहीं कर पाती, स्क्रीन ओपन नहीं हो पाती।
ओके, जो आजकल यूज होती हैं दे आर कैपेसिटिव, विच रिक्वायर्स मल्टीपल टच। जो पहले यूज होती थी दे आर कॉल्ड रेजिस्टिव। शो करो साथ में नोटबुक्स, क्या लिख रहे हो। दिवांशु पॉइंट बोलो मेरे को। मैम यूजेस पे लिख लिया, मैम एप्लीकेशंस पे लिख लिया, पहले यूजेस के ऊपर आपकी यूजेस बोल दो मैम। हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैम ये एटीएम्स में भी यूज होते हैं मैम। कायोक्स की एग्जांपल बताओ मेरे को।
ATM machine। हाँ जी। होती है, लगी होती है। ठीक है, और तो मैम वो मैम एक एंट्री डालने के लिए मशीन होती है। हाँ ठीक है, और मैम कहाँ वो कहाँ देखी, कहाँ यूज होती है वो? बैंक्स में। बैंक्स में। और और मैम वीडियो गेम्स। वीडियो रेस्टोरेंट्स में गेम्स। भी होती है मैम। हाँ जी, कहाँ पे? रेस्टोरेंट्स में मैम, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में। जहाँ पर स्टेशन पे। मेन्यूज लगे तो होते हैं, इसको रेलवे वहाँ इसको पर अगर हम एक पॉइंट बनाने की बजाय अगर इसको हम एक्सपैंड कर दे तो कर सकते हैं ना? yes, अगर एक हम सिंपल हम लोगों ने एक्सपेंशन कर दिया, अगर हम उसके अंडर नंबर ऑफ उसके सब पार्ट्स या उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में बना दें तो वो ज्यादा बेटर नहीं हो जाएगा? yes मैम, ये सर। ठीक है मैम। ठीक है, गुड। आयुष। मैम मेट्रो टर्मिनल में मैम काम आती है ठीक टिकट है, बाय करने के लिए। ठीक है, टिकट बाय करने के लिए। और मैम AVMs। ठीक है, मैम सेल फोन्स। सेल फोन्स। अंशु कुमारी। यस मैम। आप बताइए, आपने क्या लिखा? मैम टाइप्स लिखे हैं। कौन सी? रेजिस्टिव टच स्क्रीन, इंफ्रारेड टच स्क्रीन, ऑप्टिकल इमेज टच स्क्रीन और प्रोजेक्टर टैपेस्ट्री टच स्क्रीन। ये कहाँ से लिखी आपने? कहाँ से लिखी है? बताइए, इतनी नॉलेज आपको खुद है या आपने कहीं से देख के लिखा है? देख के लिखा है। फिर उसका क्या फायदा नकल मार के लिख लिया तो? मैं कौन सा टेस्ट ले रही हूँ? कोई नंबर थोड़ी ना लग रहे हैं यहाँ पे। उस चीज का फायदा ही क्या जब देख के लिख लिया तो? बात तो ये है ना कि हम लोगों को वो क्वेश्चन बनाना आ रहा है, हम लोग वो क्वेश्चन खुद बना रहे हैं। बुक्स तो भरी पड़ी हैं, बुक्स से तो मैं भी लिखवा सकती थी। एक पिक आपको क्लिक करके मैं भेज देती हूँ, नोट कर लेना, उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसका क्या फायदा फिर? बात ये है कि जो चीज समझा दी है उसको खुद बनाना सीखो। मटेरियल तो आ ही जाना है, वो तो भेज ही जाना है। अंशु, इसके पॉइंट्स खुद अपने खुद क्रिएट करो। वंश। यस मैम। वंश, आप बताइए। एप्लीकेशंस हाँ जी, बताना क्या है? जो लिखा बच्चे। मैम एप्लीकेशंस लिखी है और उसकी डेफिनेशन। अच्छा, क्या 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 लिखा है? Ma'am, touch screens are used in various mobile screens for users to interface their mobile application with the finger touch rather than relying on buttons. Many banking sectors uses touch screen in order to provide more easy accessibility to their customers. For example, ATMs are now equipped with the touch screens to make its working faster. वेरी गुड। Computer screens are also being turned into touch screens to make it more reliable for their users. मैं आगे लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, गुड। करण। यस सर। करण बताओ।
मैम यूजेस लिखे हैं और डेफिनेशन लिखे हैं। मैम टच स्क्रीन डिस्प्ले रियलिटीज में भी यूज होती है। मैम बिलिंग मशीन्स में, अच्छा ठीक है। और स्मार्ट टीवीज और स्मार्ट वॉचेस वगैरह गैजेट्स में। किसमें? मैम स्मार्ट टीवीज होते हैं हमारी, हाँ स्मार्ट हाँ टीवी उनमें मैम, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ठीक है हमारे मोबाइल फोन। ठीक है। और मैम कंप्यूटर स्क्रीन में भी आजकल होते हैं यूज। ठीक है एटीएम मशीन्स में तो होती हैं मैम, ठीक है बैंक वगैरह के काम। ठीक है और मैम शॉपिंग मॉल्स में, ठीक है स्टेशन में, ठीक है गुड। टिकट काउंटर। ठीक है। इसको पिक क्लिक करके ग्रुप में सेंड करना, नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके। ठीक है।